अमीर माविया के घर में एक मर्तबा एक मेहमान आया और उसने कहा कि मुझे 2-3 दिन रुकना है। कहा ठीक है रुको। बाहर का कमरा दे दिया, खाना वाना खिलाया। अमीर माविया की बीवी को मेहमान नवाजी पसंद नहीं थी। वो सोचने लगी कि कुछ कमी निकालूं। कहा क्यों, ये मेहमान है, कहाँ कितने दिन रहेंगे? का पता नहीं कितने दिन रहेगा। 3 दिन तो वैसे ही उसका हक है, 3 दिन तक तो मैं उसको कुछ कह ही नहीं सकता। 3 दिन के बाद अगर रहता तो उसकी मर्जी। अच्छा ठीक है। शाम का वक्त हुआ। इमाम अमीर माविया की बीवी ने सोचा कोई ऐसी कमी निकालूं, इसको घर से निकलवा दूं। इशा की नमाज के बाद अमीर माविया ने उस अपने मेहमान के कमरे में चटाई रख दी। रात में तहज्जुद पढ़ते हो तो पढ़ लेना। लोटा रख दिया, अगर वुजू बनाना हो तो पानी ये है। एक दूसरा पानी रख दिया, अगर इस्तंजा करना हो तो बाहर से दरवाज़ा खोलना और यहाँ खाली मैदान पड़ा है, यहाँ पर आप पेशाब करना हो तो यहाँ कर लेना और यहीं पर नमाज पढ़ लेना और फजर में इंशाअल्लाह मस्जिद में मुलाकात होगी। कहा ठीक है। बाहर का सिस्टम सब अलग करके अमीर माविया सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बीवी ने देखा कि अमीर माविया सोए हुए हैं, रात काफ़ी हो गई है, कहा कि उठें और देखें कि मेहमान क्या कर रहा है। मेहमान अगर जग रहा हो और कुछ उल्टी सीधी खुराफात कर रहा हो तो अमीर माविया को जगाऊं और कहूँ कि और उसको निकाला जाए। अमीर माविया की बीवी उठती हैं और अपने मेहमान के रूम तक जाती हैं और दरवाजे में कान लगाती हैं तो क्या सुनती हैं कि मेहमान बड़ा बेहुदा और गंदा गाना गा रहा है। आवाज़ बड़ी प्यारी थी उसकी, सुरीली। उस सुरीली आवाज़ में वो बेहुदा और इश्किया गाना गा रहा, बड़ा बेहुदा गाना। अमीर माविया की बीवी को एक नुक्ता मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। वो जल्दी से जाती और अपने हस्बैंड को जगाती, उठो। कहा क्या है, इधर आओ, देखो तुम्हारा मेहमान क्या कर रहा है। अरे मेहमान क्या कर रहा है? उसका तो रूम मैंने अलग कर दिया है, उसका कमरा अलग कर दिया है। अरे इधर तो आओ, इधर आओ, उठो उठो उठो। उठाया, देखो देखो देखो। अरे कमरा बंद है। अरे दरवाज़ा, कान लगाओ, कान लगाओ। जब कान लगाया तो गाना बड़ा बेहुदा गाना गा रहा है। अमीर माविया से कहने लगी, देखो अभी भी इसको घर में रखोगे? ये ऐसा गाना गा रहा है, लगता है जैसे इसके घर में कोई माँ बहन बेटी ना हो, ऐसा गंदा गाना। अमीर माविया ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसको खींच कर अपने बिस्तर पर लाए और फरमाया, जब मैंने उसके कमरे को अलग कर दिया, उसके रूम को अलग कर दिया, उसकी चटाई अलग कर दी, उसका मुसल्ला अलग कर दिया, उसका वुजू का लोटा अलग कर दिया, जब मैंने उसके कमरे से कोई मतलब ही नहीं रखा तो तुमने दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर की जासूसी क्यों की है? क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर घर के दरवाजे सब बंद हो और कोई तुम्हारे घर में झांकने की कोशिश करे, सुराख से या दीवार पर चढ़कर या किसी सांस से अगर तुम्हारे घर की जासूसी करे और तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बाहर निकल कर तुम उसकी दोनों आंखें फोड़ सकते हो, तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तुम उसकी जासूसी क्यों कर रही हो? वो अंदर क्या कर रहा, हमें क्या मतलब? भाई अंदरूने खाना से हमें क्या मतलब? वो घर के अंदर क्या कर रहा है, तुम्हें किसी के घर के अंदरूनी मामले से क्या लेना देना? तुमने जासूसी क्यों की? अमीर माविया की बीवी बोलती, अब भी मुझी को कहोगे? कहा हाँ तुम्ही को कहूंगा। अल्लाह के रसूल ने जासूसी से मना किया, तुमने जासूसी क्यों की? चलो लेट जाओ, सो जाओ। ये देखो इनको बताया तब भी हम ही को डांट रहे हैं। ठीक है ठीक है, सोती हूं। अब वो सोने लगी। अब अमीर माविया देख रहे हैं कि ये सो जाए तब मैं जाऊं उसको समझाऊं अकेले में, ये सो जाए। अब वो देख रहे सोए कि नहीं। काफ़ी देर के बाद उसको नींद आई और थोड़ी देर के बाद नाक का जनरेटर चलने लगा, खर्र खर्र। अमीर माविया समझे हाँ बेहोशी में हो, अब सो गई है। अब उठूं और उसको समझाऊं। अब मैं अपने मेहमान को समझाऊं, अकेले में नसीहत करो तो ज़्यादा फ़ायदा करती है। अमीर माविया उठते हैं, उसके कमरे की तरफ जाते हैं, कान लगाकर सुनते हैं कि एक बार और देख लूं, अगर जाग रहा है तो अंदर जाऊं और नहीं जाग रहा हो, सो रहा होगा तो उसकी नींद खराब करने से क्या फ़ायदा? सुबह फजर के बाद जगा दूंगा, सुबह फजर के बाद समझा दूंगा। तो कान लगाते हैं कि देखें गाना गा रहा कि नहीं। अब जब कान लगाया तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान अब कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गा रहा था, लेकिन अब इतनी देर के बाद जब दोबारा कान लगाकर सुना तो वही मेहमान
सुरीली और बेहतरीन क़िरात में कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया भागते हुए गए और अपनी बीवी को उठाए, उठ 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 उठ। कहा क्या, अरे उठ तो। कह रहे मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तुमको क्या सुबह नाश्ता हमें बनाना है, दोपहर में खाना हमें बनाना है, मेरी जान पर इतने काम पड़े हुए हैं, तुमने मुझे उठा दिया। और इधर आओ। कहा क्या है? कहा सुन सुन। कहने जासूसी करना तो मना है, फिर क्यों करवा रहे हो? कह रहे कर तो पहले सुन, तो खुद मना करते हो, खुद सुनवाते भी हो। कहाँ पहले सुन। बड़ा बहरूपिया है ये तो। कहा क्या? अभी तो गाना गा रहा था, कुरान पढ़ रहा है। कहाँ? अच्छा ये बताओ जासूसी क्यों करवाई? कहा मेरी बीवी, जासूसी यकीनन मना है, लेकिन हम में और तुम में फर्क है। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पे पर्दे डालो और खूबियों को बयान किया करो। हम खूबी बयान कर रहे हैं, देखो ये मेरे भाई की एक अलामत। वो तो ठीक है, लेकिन बहरूपिया गाना क्यों गा रहा था? का सुबह निपटेंगे। फजर की नमाज दोनों ने जमात से पढ़ी, और फजर की नमाज के बाद अमीर माविया ने उससे रात का मंजर बयान किया कि तुम गाना गा रहे थे और बाद में कुरान। तो उसने कहा जब आपको मालूम ही हो गया है तो सुन लो, मुझे बहुत टेंशन है, मेरी जिंदगी गमों में घुली जा रही है, मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता है, इतने टेंशन है, इतने गम है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गम होते हैं और जब गमों की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता हूँ, तो फिर मैं गुनगुनाने लगता हूँ, गाना गाने लगता हूँ, अपना दिल बहलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाना गाने की वजह से मेरे गम और बढ़ते जाते हैं, मेरी उलझनें और बढ़ती जाती हैं। फिर मैं वुज़ू बनाता हूँ और कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। इसलिए मैं दिल को सुकून हासिल करने के लिए मैं कुरान की तिलावत करने लग जाता हूँ। अमीर माविया ने कहा जिंदगी से लड़ना सीखो, जिंदगी से लड़ना सीखो, गमों को पछाड़ना सीखो। गम हर इंसान की जिंदगी में आ सकते हैं, इससे लड़ना सीखो, गमों पर सब्र करो, और जब तुम्हें गम बहुत ज़्यादा आ जाया करें और जब तुम्हें सोने न दिया करें तो तुम कुरान पढ़ लिया करो। इसलिए कि अल्लाह के ताला ने कहा है कुरान का की तिलावत ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचा सकती है, तुम्हारे दिलों को सुकून दे सकती है। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है, सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं, मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है, जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूँ। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के
पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे। मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। तो मेरे भाइयों, अमीर माविया ने अपनी बीवी से क्या कहा, तुम्हें किसी के अंदरूनी खाने से क्या मतलब और बदगुमानी करने से क्या फायदा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है तो बदगुमानी हमें और आपको नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों तुम एक दूसरे से ज़्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियाँ इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए। और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता है, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयद होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है और ये जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये एक चीज की तरफ मैं इशारा कर दूं और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबवी आप जानते कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा। खजूर के पत्तों की छत, ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का हवा और तेज हुई। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में सर रखा, हवा इतनी तेज हुई कि खजूर के पत्तों की छत उड़ गई। आसमान से पानी गिरने लगे और पानी के कतरे जमीन पर गिरते, जमीन से मिट्टी उठकती और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती। अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ा कर सलाम फेरा, सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, और चेहरा जब सहाबा की तरफ किया, सहाबा ने उस चेहरे पर मिट्टी लगी हुई देखी, जिस चेहरे को कभी देख कर हसन इब्ने साबित ने कहा था व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन बेटा पैदा ही नहीं हुआ और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और जाबिर इब्ने सबुरा ने कहा था, आए चांद तू क्यों निकलता है, आए चांद तेरा चेहरा मेरे नबी के चेहरे से अच्छा नहीं है, आए चांद तेरे चेहरे को भी अगर हुस्न और खूबसूरती और रोशनी मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। ये जाबिर इब्ने सबुरा ने कहा था। मेरे भाइयों, उस चेहरे पर आज मिट्टी लगी हुई देखी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या इस मस्जिद के लिए हम पक्की छत न बनवा दें? आपने कहा इस छत के लिए बहुत से पैसों की, दौलत की जरूरत है। सहाबा किराम ने ताउन करना चाहा। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया किसी एक से भी लेने की जरूरत नहीं है, इस मस्जिद नबवी की पूरी तामीर मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी हर साहबी देना चाह रहा था, लेकिन एक ही साहबी ने कहा बस जितना भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। क्या आपके इलाकों में ऐसे सरदार नहीं मिलेंगे, ऐसे सरपंच नहीं मिलेंगे, ऐसे अमीर लोग नहीं मिलेंगे जो मस्जिद की एक एक चीज ले लें? दीवार हम खड़ी कर देंगे, पत्थर हम लगवा देंगे, ये हम करवा देंगे, वो हम करवा देंगे। एक एक जिम्मेदारी अगर एक एक सरदार ले ले तो आसान हो जाए। हजरत उस्मान गनी ने अकेले कर दिया। और सोचो
उस मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी अल्लाह की कसम उस मस्जिद के अंदर फिर महीने नहीं, कई 1 या 1.5 साल का अरसा ऐसा गुजर गया कि मस्जिद बनने के बाद मदीने के सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि इशा की नमाज के वक्त चिराग जलाया जा सके और नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज के वक्त चिराग जलाकर चिराग बुझा दिया जा सके। 1 साल 1.5 साल तक मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी मेरे भाइयों इशा की और फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, अंधेरे में पढ़ी गई। एक दिन अल्लाह के रसूल इशा की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि मस्जिद के कोने में चिराग जल रहा है। इशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब आते हैं तो मस्जिद के कोने में चिराग जलता हुआ देखते हैं। उस चिराग की रोशनी में आज इशा की नमाज के वक्त जितने सहाबा मस्जिद नबवी में जमा है, आज आप उनके चेहरों को देख रहे हैं। आपने पूछा ये चिराग किसने जलाया, इस मस्जिद नबवी में आज ये चिराग किसने जलाया, कौन लेके आया। एक सहाबी उठते जिनका नाम तमीमदारी है, वो सहाबी उठते और कहते हैं अय अल्लाह के नबी ये चिराग मैंने जलाया है, मेरे पास फाजिल तेल था, मेरा खर्चा अपने घर का चल जाएगा। मैंने देखा कि अल्लाह के घर में अंधेरा रहता है, मैं तेल ले आया, मैंने चिराग बनाया और जला दिया। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चिराग मैंने जलाया है, अगर चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ना नाजायज हो या गलत हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं ले जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं आए तमीम, नहीं, नाजायज नहीं है, बल्कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद साहबा की तरफ चेहरा किया और चेहरा करने के बाद फरमाया आए तमीम, आए तमीम कद नव्वरतल इस्लाम, आए तमीम तूने आज मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, तूने आज सिर्फ अल्लाह के घर को रोशन नहीं किया है, आज तूने चिराग जलाकर पूरा इस्लाम चमका दिया है, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, पूरे इस्लाम को एक नई रोशनी दे दी है। मेरे भाइयों जब मस्जिद के अंदर एक छोटा सा चिराग जलाने पर इस्लाम की रोशनी करार दे दिया गया है तो मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कितना बड़ा सवाब होगा। हमें और आपको ये सोचना चाहिए। ये 5-5 और 10-10 रुपए का चंदा मांगते हुए और लोगों को करते हुए और आपको देते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर के लिए 10 रुपए दे रहे हैं जबकि हम अपनी गाड़ी में 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भरवा लेते हैं जो इससे ज्यादा होता है। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे 20, 25, 50 रुपए की जो टॉफियां और चॉकलेट हमसे खा जाते हैं और हम मस्जिद को 10 रुपए का चंदा दे रहे हैं। मेरे भाइयों मेरा वक्त 1 बजे तक खत्म हो चुका है, लेकिन आपसे चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि मुझे थोड़ी देर 10 मिनट तक स्टेज पर रहना है। 10 मिनट तक मैं अपनी मोहब्बत का इजहार देखना चाहता हूं। आप जो 20, 22, 25 साल से मुझे यहां बुला रहे हैं, इस मस्जिद के लिए चंदा किया गया है, इन दोनों हदीसों को मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया है। अब यह देखता हूं आपका जज्बा, आपका ईमान और अपनी मोहब्बत की आपको मेरे ताल्लुक से आपके दिल में क्या मोहब्बत है कि सिर्फ नाम के जर्जी साहब मशहूर है या मेरी बात को भी आप उसका भी लिहाज रखते हैं। 10 मिनट में आप मेरे हाथ पर कितना पैसा ला सकते हैं इस मस्जिद के लिए, ये मुझे आज आपकी मोहब्बत देखना है। अपने ताल्लुक से भी और इस्लाम के ताल्लुक से भी माइक नहीं रहेगा। हम उस तरीके की दुआएं भी नहीं देते कि अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ये करे ना। हम चंदा करते वक्त इस तरीके की दुआओं को हम जायज समझते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं, आप लाइए और खुद दिल में नियत कर लीजिए कि ये सवाब किसको पहुंचाना चाहते हैं आप, और आपके दिल की नियत के मुताबिक आप खुद चंदा दीजिए, ताउन कीजिए। आप जो नियत करेंगे आपको आपकी नियत के मुताबिक सवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे माँ बाप को सवाब मिले तो आप ये दिल में नियत करिए कि अल्लाह इस मस्जिद में ताउन का सवाब मेरे माँ बाप को दे। आप खुद चाहते हैं तो आप अपनी नियत करिए, पूरे घर को मिले तो पूरे घर की नियत करिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारे अंदर एक दूसरे की हमदर्दी पैदा फरमा दे, हमारे अंदर एक दूसरे की गमख्वारी पैदा फरमा दे, हमारे अंदर एक दूसरे की इंसान हमदर्दी पैदा फरमा दे, और अल्लाह हमें आपस में भाई भाई बना दे। एक दूसरे की तकलीफ को एक दूसरे की तकलीफ समझने की
की तौफीक अता फरमा। सिर्फ 10 मिनट हम आपका इंतजार करेंगे और आपका ताउन देखेंगे। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बहनें भी इकट्ठा कर लें, वो आपस में एक चादर में ले लें और बाद में यहाँ पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम।